स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7 के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका त्रिभुज है, चैप्टर है। पिछली क्लास में आपने देखा 5A तक आपने क्लास पूरी कंप्लीट की थी। 5A कंप्लीट की थी। आज हमारा 5B है और 5B के बारे में हम कुछ पहले जानकारी लेंगे कि लंब क्या होते हैं, शीर्ष लंब क्या होते हैं और समांगी लंब क्या होते हैं। ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि शीर्ष लंब क्या होते हैं। तो इस पे जैसे ये त्रिभुज है A, B और C है, ठीक है ना। तो आप इसके शीर्ष क्या है, आपने पढ़ा है कि शीर्ष क्या होते हैं। जहाँ दो रेखाएं परस्पर मिलती हैं वही हमारा शीर्ष बन जाता है। यानी जहाँ दो रेखाएं बिंदु पर मिलती हैं वही हमारा शीर्ष होता है। यहाँ पर शीर्ष क्या होगा, इस त्रिभुज में A शीर्ष हो जाएगा। शीर्ष हमारा क्या होगा, A, B और C ये हमारे शीर्ष हैं। मगर शीर्ष लंब हमें ज्ञात करना है। तो शीर्ष लंब क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं कि लंब किस प्रकार से बनाया जाता है। यानी कोई एकदम सीधी रेखा 90 अंश का एंगल बनाती है तो हमारी वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे खींचा जाए यानी शीर्ष लंब क्या होगा, यानी यहाँ पर सीधे एक रेखा इसे खींच दी जाए जो 90 अंश का कोण बनाए वो हमारे शीर्ष लंब हो जाएगी। यानी D हमारा शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, AD। और फिर हम यहाँ पर कितने शीर्ष लंब खींच सकते हैं, तो देखिए कितने, यानी शीर्ष ये हमारा है, B भी शीर्ष है। तो इससे हम सीधी एक रेखा 90 अंश की एंगल बनाए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा। इसका नाम हम क्या दे देंगे, AD, BE हमारा क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। और हम इसकी बात करें यानी एक और सी खींच दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको मान लेते हैं F, यानी CF क्या हो जाएगा, हमारा शीर्ष लंब हो जाएगा। और जो केंद्र हमारा बनता है यहाँ, तो ये मान लो G हो गया, तो यानी शीर्ष लंब केंद्र हो गया। क्या हो गया, शीर्ष लंब केंद्र, शीर्षों से बना केंद्र। ठीक है ना। तो ये शीर्ष लंब केंद्र हो गया। तो आप इसको यदि लिखना चाहो तो लिखे भी बता देते हैं कि शीर्ष लंब इस पे कौन कौन से होंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब में लिखेंगे जिस शीर्ष A से डाला, यानी किसी भी शीर्ष से डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है ना। किसी भी मतलब शीर्ष से, यहाँ पर लिख देते हैं शीर्ष से डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है ना, शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है। अब हम इसको, अब लंब आप जानते हैं जहाँ 90 अंश का एंगल बनाता है वो हमारा क्या होता है, शीर्ष लंब बन जाता है। अब यहाँ केंद्रक यानी शीर्ष केंद्रक लंब, देखिए लंब केंद्र क्या होगा, लंब केंद्र यानी जहाँ पर ये पॉइंट बना है, यानी तीनों जो शीर्ष से बना हुआ जो केंद्र है, यहाँ पर जो केंद्र यानी तीनों भुजाएं जहाँ पर कटी हैं तो वही हमारा लंब केंद्र हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर तीनों, ये AD क्या है, लंब है, शीर्ष लंब है। और CF भी क्या है, शीर्ष लंब है। और BE भी शीर्ष लंब है। इन तीनों शीर्ष लंबों से जो केंद्र मतलब जहाँ पर प्रतिच्छेदित रेखा होती है, तीनों रेखाएं एक साथ काटती हैं वही हमारा क्या हो जाता है, लंब केंद्र हो जाता है। क्लियर है ना। तो ये हमारा ये लंब केंद्र हो गया। तो आपको उम्मीद है ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं इसके चैप्टर पर, सवाल पर क्या कहता है। देखिए पहला सवाल है 5B का, कह रहा है नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब समांगी होते हैं। समांगी का मतलब समान होते हैं शीर्ष लंब। तो यहाँ पर हमें पॉइंट दे रखा है, पहला है
पहले सवाल का पहला पॉइंट दिया है, मैंने पहला सवाल दिया है कि 3.4 सेंटीमीटर, फिर 5.4 सेंटीमीटर और फिर दिया है 4.4 सेंटीमीटर। तो देखिए इस पे करेंगे क्या, हमको सबसे पहले क्या करनी है, 3.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेनी है AB, ठीक है ना। पटरी से हम क्या करेंगे, 3.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको मान लेंगे A और B, ठीक है। A और B हमने मान लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 5.4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर का रेखा खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक हम चाप बनाएंगे जो A बिंदु से यानी 5.4 सेंटीमीटर का पटरी से एक हम दूरी की खींच लेंगे, यानी दूरी नाप लेंगे। और दूरी नापने के बाद हम वही दूरी A बिंदु से रखकर एक चाप मार देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से एक दूरी पर हम एक चाप मार देंगे, ठीक। अब इसको थोड़ी सी बड़ी रेखा हो गई है तो अच्छा त्रिभुज नहीं दिखेगा, तो इसको थोड़ा छोटा करके फिर हम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब हमें क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है। तो 4.5 सेंटीमीटर की एक नाप ले लोगे और इस पॉइंट पर मार दोगे जाके, ठीक है ना। तो मार दोगे तो बस ये पॉइंट B पर रखना है और मार देना है, ठीक है। B पॉइंट पर इसको थोड़ा सा बढ़ाना है ताकि एक पॉइंट पर कटे। जैसे ये मान लो हमने माना कि हमने ये रेखा मानी है, ठीक है ना। इसको हम साफ कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा मारना है ताकि पॉइंट वहाँ पर कटे के आके, ठीक है। अब यहाँ पर हम नाप ले लेंगे 4.5 का, पटरी से ही नापेंगे, नाप के फिर ही हमें चाप मारना है B बिंदु से। तो यहाँ पर देखो B बिंदु से रखा और ऐसे हमने चाप इसको मार दिया। जहाँ पर ये बिंदु कटा है उसको मान लेते हैं हम C मान लोगे, और फिर A को C से मिला दोगे, उसे जो बिंदु एकदम कटा है वहीं से मिलाना है। तो यहाँ पर A से मिला दिया और फिर वही A बिंदु से C बिंदु से हमें B पे मिला देना है, ठीक है ना। पटरी से मिलाना, क्योंकि साफ पटरी से ही सही से बन पाएगा। इस प्रकार से पटरी से मिला देना है, बड़ा तिरछा बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या कर लेना है, मिला देना है। फिर हमें यहाँ पर शीर्ष लंब खींचना है, ठीक है ना। तो शीर्ष लंब खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस बिंदु से यहाँ पर शीर्ष लंब हमें खींचना है, यानी यहाँ पर खींचना है, यानी C से भी शीर्ष लंब खींचना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेनी है हमको, ठीक है ना। इस प्रकार से दूरी ले लेनी है। इस प्रकार से दूरी ले लोगे कि पूरा पॉइंट यहाँ पर इसकी रेखा से बिंदु से और AB रेखा पर आ जाए। और फिर हमें ऐसा चाप घुमाना है कि AB रेखा को दो जगह विभाजित करे, ठीक है ना। तो यह भी AB रेखा को दो जगह विभाजित करे, ऐसा चाप हमें लगाना है। तो यानी हम ऐसा चाप लगाएंगे कि दो जगह विभाजित करे। तो यहाँ देखो हमको ऐसा चाप लगा दिया कि जो दो जगह ये विभाजित करता है, यानी इसको हम मान लेंगे M और बिंदु और N बिंदु, ठीक है। अब इसको आपको अर्धक करना है, ठीक है ना, लंब खींचना है यानी अर्धक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे M बिंदु से आधे से अधिक क्या ले लेंगे, हम दूरी ले लेंगे, आधे से अधिक दूरी ले लेंगे M बिंदु से। तो आधे से अधिक ऐसे हमने क्या की, दूरी ले ली और एक चाप लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है ना।
और फिर उसी दूरी से बढ़ाना घटाना नहीं है, यन बिंदु से हमें क्या करना है, फिर हमें चाप इस प्रकार से लगा देना है, ठीक है ना। अब जो चाप लग गया है उसको मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर कट गया V बिंदु पर, ठीक है। V बिंदु से पटरी से हम क्या करेंगे, इस रेखा को मिला देंगे, यानी पटरी से उस बिंदु से होते हुए ऐसे रेखा को हम सीधी एकदम खींच देंगे। ये हमारा बन गया शीर्ष लंब, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा क्या बन गया, CD शीर्ष लंब बन गया। तो यहाँ पर एक ही शीर्ष लंब बोला था शायद, उनके शीर्ष लंब खींची, यानी सबके हमें शीर्ष लंब खींचने हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये C से शीर्ष लंब हो गया। अब हमें क्या करना है, A बिंदु से शीर्ष लंब खींचना है। तो A बिंदु से शीर्ष लंब खींचने के लिए हम क्या करेंगे, A बिंदु से दूरी ले लेंगे जो BC रेखा पर, यानी BC रेखा को दो जगह डिवाइड करे, है ना। तो इस प्रकार से मान लेते हैं, प्रकार अच्छा नहीं है, तो इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि ऐसे हमने खींच दिया, चाप लगा दिया, ठीक है। तो इसको भी हम मान लेते हैं कोई दो बिंदु जो जहाँ पर कटे हैं, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। इसको भी हम क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी यानी y बिंदु से लेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे y बिंदु से, ठीक है। y बिंदु से आधे से अधिक दूरी ले ली और एक चाप मार दिया, ठीक है। फिर दूरी बढ़ानी घटानी नहीं है, फिर x बिंदु से हमें इसी दूरी पर एक चाप मार देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये नहीं बढ़ा है, तो इसको और सा लगा देते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर देखो बिंदु कटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये थोड़ा गड़बड़ कट गया है क्योंकि चाप गड़बड़ है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो कटेगा, ठीक है, यहाँ पर कटेगा। पटरी की सहायता से हम इस बिंदु को A से होते हुए ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो इसका शीर्ष लंब बन जाएगा। ये हमारा शीर्ष लंब बन गया, यहाँ पर कटा है मान लो, तो ये हमारा शीर्ष लंब, इसको मान लेते हैं E, है ना। ये हमारा शीर्ष लंब हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसकी रेखा यानी AC पर शीर्ष लंब खींचना है। टोटल शीर्ष लंब हमारे कितने होंगे, 3 होंगे। तो तीनों पर हमें रेखा खींचनी है, यानी शीर्ष लंब खींचना है। तो यहाँ से भी हम B से लेंगे पॉइंट, और B से हम बिंदु लेकर एक चाप ऐसे मारेंगे कि दो जगह क्या हो, अर्धक करे, यानी दो जगह रेखा को काटे। तो ऐसे ही मारेंगे हम, ठीक है ना, कि दो जगह काटे। तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, यानी चाप कायदे से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस जगह से ऐसे काटा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर बिंदु ले लेना है, दूरी मान लो कि यहाँ पर ले लिया T और S। अब इसे T से आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ एक चाप लगाओगे, फिर यहाँ पर एक चाप लगाओगे, फिर यहाँ पर ऐसे पटरी से क्या करोगे, शीर्ष लंब को मिला दोगे, ठीक है। यानी शीर्ष लंब B को मिला दोगे, यहाँ पर नाम दे दोगे F, ठीक है। तो हमारे ये 3 हो गए शीर्ष लंब। अब यहाँ पर हमें क्या करना था कि हमें ज्ञात क्या करना था, यानी यहाँ पर लिखोगे दिया है। दिया क्या है, दिया है पूरे उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने रचनाओं में लिखा था वैसे ही यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या है, दिया है त्रिभुज 1.4 त्रिभुज क्या हो गया, आपने माना है ABC की माप 3.4 सेंटीमीटर, फिर है 5.4 सेंटीमीटर, फिर है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी हम कह दें कि रचना करनी है, ठीक है ना। क्या करनी है, रचना करनी है, रचना करनी है।
रचना क्या करनी है, त्रिभुज के शीर्ष लंब की, हमें शीर्ष लंब ही तो बनाने थे त्रिभुज के, तो त्रिभुज के शीर्ष लंब और रचना के चरण यहाँ पर लिख दोगे, रचना के चरण। तो रचना के चरण जिस प्रकार से आपने किया है बस वैसे वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हमें रखते जाना है। तो फिर हम देखते हैं अगला सवाल इसका। देखिए अगला सवाल है, बोल रहा है कि दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर तथा इनके बीच का कोण 120 अंश होना चाहिए। हमको ऐसा त्रिभुज खींचना है, ठीक है ना। और फिर उनके शीर्ष लंब और सब ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं, यानी हम त्रिभुज क्या करेंगे, एक ए बी से, यानी ए बी भुजा हम कोई खींच लेंगे। इसको मान लेते हैं हमने खींचा 6 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। ये कितने सेंटीमीटर का खींचा है, 6 सेंटीमीटर का हमने एक भुजा खींची है, ठीक है। भुजा खींची है, उस पर 120 अंश का कोण बनाना है। तो आप जानते हैं 120 अंश का कोण किस प्रकार से बनाया जाता है। यानी कोई भी दूरी का एक हम चाप ले लेते हैं, कोई भी दूरी का एक चाप लोगे, ए बिंदु पर हम रखेंगे और ए बिंदु से इस प्रकार से हम घुमा देंगे, ठीक है ना। यानी ए बिंदु से हमने इस प्रकार से घुमा दिया, इस प्रकार से घुमा दिया। मान लो ये हमारा यम बिंदु पर कटा, ठीक है। क्या हुआ, यम बिंदु पर कटा। फिर हमें दूरी बढ़ानी घटानी नहीं है, हमें क्या करना है, फिर यम बिंदु से ही चाप उसी प्रकार से मार देना है। तो ये मान लो कि दूरी पर ये यन बिंदु पर कटा, यह कहाँ पर कटा, यन बिंदु पर कटा। फिर यन बिंदु से हमें क्या करना है, फिर एक चाप मारना है। तो यन बिंदु से हमने एक चाप मार दिया इस प्रकार से। तो ये मान लो वी बिंदु पर कटा, ठीक है ना, वी बिंदु पर कटा। आप जानते हैं अब कि अब ये कितनी दूरी, यानी 120 अंश का ये 60 अंश का हुआ, फिर इससे मारा तो 120 अंश का हो गया। हमें एक और पॉइंट खींचना है जो 4.5 का है, यानी ये हमारी रेखा 1 और 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। यानी प्रकार से हम 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और ए बिंदु पर हम क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ए बिंदु पर लगा देंगे और फिर हमें पटरी की सहायता से ए बिंदु से वी बिंदु से होते हुए, यानी ए से और बी से होते हुए एक हमें रेखा खींचनी है इस प्रकार से। यानी यहाँ से उस दूरी से आगे ना जाए, इस प्रकार से हमको एक रेखा खींच लेनी है। फिर हमें क्या करना है, ये मान लो हमारा सी बिंदु मिल गया, ठीक है, ये सी बिंदु मिल गया। फिर सी से बी को मिला देना है, ठीक है ना, सी से बी को मिला देना है। ये हमारा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बनाना था ना, तो ये त्रिभुज बन गया। अब हमें इसके क्या करने हैं, शीर्ष लंब निकालने हैं। तो शीर्ष लंब निकालने के लिए वही विधि की जाएगी, यानी हम ए बिंदु से लेंगे, उस दूरी को आधे से अधिक करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से एक हम चाप मारेंगे कि दोनों बिंदुओं पर 2 जगह डिवाइड हो, ठीक है। यानी इस प्रकार से होगा कि 2 जगह कटे, है ना। इस प्रकार से हमने एक चाप मार दिया कि 2 जगह कटे। अब यहाँ पर मान लो कि हमने इसको x बिंदु दे दिया और इसको y बिंदु दे दिया। अब x बिंदु से आधे से अधिक क्या करना है, हमको दूरी ले लेनी है। यानी x बिंदु से आधे से अधिक हमें दूरी लेनी है और फिर एक हमें चाप मार देना है, चाहे ऊपर मार दो नीचे मार दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से मार दिया, फिर y बिंदु से उसी दूरी पर एक चाप मार दिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ तक शीर्ष लंब लेना है, यानी हमें पटरी की सहायता से बस उसकी दूरी बस सेम कर लेनी है, ए से मिला लेनी है। और फिर हम क्या करेंगे, उसी दूरी से यहाँ तक सिर्फ BC रेखा तक ही हम खींचेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। चाहो तो आप डॉट डॉट करके बढ़ा सकते हो, मगर पूरी पूर्ण रेखा यहाँ तक होनी चाहिए। और ये हमारा मान लो D बिंदु पर
मिल जाता है, ठीक है ना, डी बिंदु पर मिल जाता है। अब फिर इसे हम क्या करेंगे, अब बी बिंदु से मान लो कि हमें एक क्या करना है कि लंब खींचना है, किस पर, इस पर खींचना है। यानी इसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी ए बिंदु से हमें चाप रखना होगा बी बिंदु से, और ऐसा मानना होगा कि यहाँ पर दो रेखाओं पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है ना। तो दो रेखाओं पर जब प्रतिच्छेद करे तो बस इसको हमको ऐसे ही मिला देना है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें फिर पुनः सी बिंदु से हमें एक चाप लगाना है जो शीर्ष लंब ए बी पर बनाए, ठीक है ना, शीर्ष लंब ए बी पर बनाए। तो सी बिंदु से हम इस तरीके से एक चाप लेंगे और यहाँ पर ऐसे मारेंगे कि दो जगह डिवाइड हो। तो मान लो यहाँ पर दो जगह डिवाइड होता है, फिर अर्धक करके एक बिंदु मारेंगे, तो यहाँ से मान लो यहाँ पर आता है, ये बनता है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, अर्धक इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है। यानी इसका क्या हो गया, लंब बिंदु इस प्रकार से ये बन गया, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि एफ बिंदु हो गया, ठीक है। अब इस प्रकार से हमने इसको बनाया। आप जैसे जैसे इसको ज्ञात किया, रचना भी लिखनी है, तो जो जो किया है बस वही वही रचना में हमें लिख देना है। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और इनके बाकी बचे हुए सवालों को देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।